एक पहेली है जिंदगी, एक पहेली है जिंदगी, जितना सुलझाओगे उतना उलझ जाओगे। मत करो इन्हें समझने की कोशिश, आखिर जिंदगी है क्या। मानो तो सब कुछ, न मानो तो कुछ भी नहीं। यहाँ मुझे दिलाऊं मैं यकीन तुझे रहूं होके तेरा सदा, बस इतना चाहता हूँ मैं, थोड़ी जगह दे दे तेरे। बनते बिगड़ते हालातों का हिसाब है जिंदगी, बनते बिगड़ते हालातों का हिसाब है जिंदगी। हर रोज एक पन्ना जुड़ता है, जिसमें वही एक किताब है जिंदगी। आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन 24/7, कभी भी कहीं भी ट्यून इन ऑन रेडियो धड़कन। जी हाँ दोस्तों, आ गया हूं मैं आपके साथ, आपके पास आपका सुंदर, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम लेकर, जिसका नाम है हेलो धड़कन फोन इन कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ललित कुमार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे ख्याल से हमेशा की तरह हम हमेशा ही पूछते हैं कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बिल्कुल आप सभी की तरह और साथ में मेरी ही तरह। तो चलिए सबसे पहले सुनवाते हैं एक साथी की आवाज और उनका बहुत ही खूबसूरत गीत। हेलो रेडियो धड़कन। जी हाँ, हम रेडियो धड़कन से बात कर रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? कृपया अपना पूरा परिचय बताएं। मैं अकोला महाराष्ट्र से रमाकांत कुलकर्णी राका बोल रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। नमस्कार। शुक्रिया। और बताएं क्या हालचाल है आपके? बस हालचाल तो ठीक है। रिटायरमेंट होके अभी 4 साल हो गए। अभी घर में रेडियो सुनते हूँ। रिटायर हो गए हैं आप? हाँ। अच्छा, 4 साल हो गए आपको? 4 साल हो गए रिटायर होके। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पोस्ट ऑफिस में था। अच्छा, पोस्ट ऑफिस में थे आप? हाँ। तो पोस्ट ऑफिस में क्या करते थे आप? मैं मेल वर्कर था। छोटे छोटे ब्रांच ऑफिस है ना देहात में। जी जी। वो चेकिंग करने के लिए। हाँ, ऑडिट करने के लिए। अच्छा ना, अच्छा लगता है। अब थोड़ा सा कम हो गया है, या फिर कुछ और चीजें मिक्स हो गई हैं पोस्ट ऑफिस में। लेकिन वो जमाना कुछ अलग था। खतों का कितना इंतजार रहता था, महीने महीने, 2-2 महीने, 6-6 महीने लग जाते थे एक खत लिखने में लोगों को। और कितना प्यार, कितना इंतजार, भावुकता कितनी हो जाती थी। कितना अच्छा लगता था। हमारे तो जब भी हम जब पुरानी बातें याद करते हैं। श्रीमती बात कर रहे हैं। श्रीमती जी का गाना। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ, अच्छी हूँ बढ़िया हूँ। जी जी, बहुत अच्छी बात है। अभी फोन इन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग चल रही है। आप भी अपनी कुछ बात बता सकते हैं। आप अपनी पसंद का गीत भी भेज सकते हैं। बताइए क्या हालचाल है? क्या सावन में जो गाना है ना, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। क्या बात है, क्या बात है। ये तो बहुत ही सुंदर गीत आपने भेजा है। बहुत अच्छी बात है। किसके लिए डेडिकेट करना चाहते हैं आप? हम दोनों के लिए। हाँ, हमारी शादी का सालगिरह है 10 तारीख को। अच्छा, 10 मई को। चलिए अग्रिम शुभकामनाएं दे देते हैं आपको वेडिंग एनिवर्सरी की। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 1985 में। 1985 में? हाँ, 39 साल लग गए। 39। हाँ, 39 ईयर हो गए आपको। चलिए बहुत अच्छी बात है। और हम तो चाहते हैं लड़के की शादी वगैरह हो गई, तीनों की जी। उनको बाल बच्चे भी हो गए, नातू पोतू हो गए, नवासे हो गए। अभी हम दोनों ही हैं। अच्छा, हम दोनों ही हैं। हमारे पास में कोई नहीं, लड़कियां तो गई है, लड़का नहीं है। बेटियां सबसे अच्छी होती हैं और बढ़िया होती हैं, इमोशनल होती हैं और केयरिंग होती हैं एक्चुअली में, और सभी केयर करती हैं। और बेटे भी बहुत अच्छे होते हैं। क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी तो बस रेडियो सुन रहे हैं। अभी आपका रेडियो धड़कन सुन रहे हैं। अच्छा, हम सोच रहे थे कि आप अपना रेडियो धड़कन सुन रहे हैं। नहीं, अपना ही है, अपना रेडियो धड़कन परिवार। ओके। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सुनवाते हैं आपका बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। बोलिए, आप भी बोलिए।
तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में रोशनी। अपनी धर्म पत्नी के सामने ये गाना गुनगुनाया है कि चुपचाप से गुनगुना रहे हैं आप? नहीं, दोनों साथ में है, दोनों साथ। अच्छा, दोनों पास में। क्या बात है, क्या बात है। आपकी आवाज सुन के तो बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। और अच्छा लग रहा है कि आपसे ही बातें करें, और रमाकांत जी को हम एक साइड में कर देते, पहले आपसे बात कर लेते हैं। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने दोनों ने ही बात की है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। रेडियो धड़कन के फोन कार्यक्रम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार। उत्तर प्रदेश के इलियास कुरैशी आपसे उठाते हैं। जी, इलियास कुरैशी जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे है। और प्रोग्रामात की दुनिया में तो कॉल लगाने के बाद में तो और भी अच्छा जाते हैं, क्योंकि कॉल लगाना तो हमारी जिंदगी का थोड़ा जरिया है, क्योंकि इसमें खुशी है, हंसी है, और इसमें जिंदगी है हमारी। क्या बात है, क्या बात है। क्या सोच कर आए थे आज आप? भाई सोच के तो बहुत कुछ आया था। सोचने के इंसान से क्या होता है, सोचने को तो ये चाहता हूँ मैं ललित सर जी के सारी दुनिया मुझे मिले, लेकिन मिलने से तो रही। इलियास जी, अगर आप दिल से सोचेंगे ना, ये सारी दुनिया आपकी है, हमारी है, ये सारा जहां आपका है, हमारा है। मानो तो सब कुछ है, और ना मांगो ना मांगो तो कुछ नहीं। बेशक, बहुत अच्छी बात की आपने लिंक कर दी। एक बात मैं कहना चाहूंगा जी, एक आरजे और एक लिसनर का शोली दामन का साथ होता है, ये मैंने रेडियो की दुनिया में सुना है, क्योंकि मैं 1994 से रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। और ये रेडियो हमारी खुशी है। और एक वाक्य मैं छोटा आपको बताना चाहूंगा। जी बताएं। एक बार मैं रेडियो में फरमाइश सुन रहा था जी, तो पूरे दिन तो मैं काम करा करता था। जी जी। तब तक शादी नहीं हुई थी। अच्छा। तो 100 खत तो मैं आकाशवाणियों के लिए रोज लिख के डाला करूँ था, और 100 अगले दिन के लिए तैयार करा करूँ था। क्या बात है, क्या बात है। आकाशवाणी सूरतगढ़, लखनऊ, जी, ये सब मैं MP की का जितने भी थे, इंदौर, भोपाल, सब डालता था। अच्छा, तो आपको इतना समय कैसे मिल जाता था आपको 100 खत लिखने के लिए? और शौक इतना परवान चढ़ा था कि जब मैं 1998 में आकाशवाणी में गया तो वहाँ की अनाउंसर थी, तो वहाँ पर एक प्रोग्राम चलता था मन भावन, और एक और प्रोग्राम था, वो 2 प्रोग्राम चलते थे, उसके लिए ऑडिशन दे जाते थे वहाँ पे।
जी। तो वहाँ एक पर्ची लिख के डाल देते करते थे, उसमें फिर वो अपना पता एड्रेस तो यहीं से फिर कार्ड भेजा करते कि आप ये मन भावन और महफिल के लिए आमंत्रित है, आप आ सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसने मुझे देखा और देखने के बाद में कहा फिर 50-55 साल की वो महिला थी। ओहो, अच्छा तो किया आपने, अच्छा किया आपने बता दिया, नहीं तो हम जी आपको यही कहने वाले थे कि जैसे आपने कहा कि उन्होंने मुझे देखा तो एकदम फिदा हो जी गए। जी नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, हम तो तो यही उन्होंने सोच रहे थे देखा ना, क्योंकि और आप देखने के अनमैरिड बाद थे या कहा, जवान थे। तो उसने मुझे देखा, उससे मेरी उम्र मेरे ख्याल से 18-19 साल की उम्र थी। हाँ, तो युवावस्था तो में थे। कहने लगी ऑडिशन कौन देगा? मैंने कहा जी मैं दूंगा। हम्म। वो मुझे देख के उसने मेरे सर पर हाथ रखा और रख के कहने लगी, अरे तू इतना छोटा सा बच्चा, कैसे तू एडमिशन देगा इस रेडियो की दुनिया में, कहाँ से आ गया रे तू? अब वो फिर मुस्कुराई, कहने लगी चलो तुम थोड़ा अच्छा बोल लेते हो, आ जाना तुम। तो इतना शौक प्रवान था, अच्छा, बहुत ज्यादा शौक था। एक बार घरवाली लड़ रही थी, वो कह रही थी साहब उसने पूरे दिन मेरी, अरे साफ साफ बताया करो ना कि मेरी घरवाली लड़ रही थी। अच्छा चलो चलो दूसरे की घरवाली लड़ रही थी। अरे एक दिन माँ लड़ रही थी। अच्छा, माँ लड़ रही थी? हाँ बच्चों की। अच्छा, बच्चों की माँ लड़ रही थी। जी जी जी। तो वो कह रही थी कि या तो रेडियो रहेगी या मैं रहूंगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, खुदा की कसम। हाँ कहने लगी या तो ये तुम्हारी रेडियो रहेगी या मैं रहूंगी तुम्हारे घर में। जी जी। मैंने कहा देखो सुनो, तुम आई मेरी जिंदगी में 2005 में। अच्छा। रेडियो मेरी जिंदगी में आई 1995-95 में। तो वो रेडियो पहले रहेगी, तुम रहो या ना रहो। क्या बात। उसने पूरा परिवार बुला लिया, इकट्ठा कर लिया बड़े भाई को। उसको कहने लगी इनको समझाओ ये दिन रात रेडियो में। तो रेडियो का शौक तो इतना था, फिर अब तो खत्म हो गया इतना। क्या खत्म हो गया? आप क्या बूढ़े हो गए क्या जो खत्म हो गया शौक आपका? और सर जी वो फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं आते ना। अभी मैं आपको बताया, एक मंगलवार में कार्यक्रम आया करता, तो मैं आपको बताऊंगा, ये आप ये सोचिए कि आकाशवाणी सूरतगढ़ आपकी पसंद, आकाशवाणी लखनऊ, नजीबाबाद, हर सुई बदल के तो इतने क्लियर चैनल आते थे जी। कश्मीर, आपकी चिट्ठी मिली कश्मीर, प्रांतीय सर वहां के उद्घोषण, श्रीनगर, जम्मू, सब चैनल सुन के रात को 11 बजे दिल सोया कर रहे थे। अच्छा अच्छा। तो आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की क्या? सारा टाइम आप रेडियो में गुजार दिया आपने सारी जिंदगी? नहीं, पढ़ लिख के करेंगे क्या? क्योंकि पुरानी कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। ये तो उल्टा बोल दिया आपने ये तो। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। हाँ, ये आपकी कहावत हो ये तो। ये कहावत होगी बच्चों की। तो आप तो बड़े हो गए आप, अभी बच्चे बने रहोगे। जी अब तो बड़े हो गए। और हमारी रेडियो की दुनिया का इतना अच्छा माध्यम था कि अगर देखो शादी हुई हमारे, देखो कौन थे, शिकारपुर यानी बुलंद शहर से भी 22 किलोमीटर आगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम गए। हमारे श्रोता थे, रेडियो श्रोता थे बबली कुमार प्रजापति। जी जी जी। उन्होंने हमें आमंत्रित किया और हम भागे हुए चले गए। चलिए ये बात तो ठीक है, आपने सभी रेडियो के नाम गिनवा दिए हैं। और अपने बारे में कुछ बताएं कि आप रेडियो धड़कन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? रेडियो धड़कन के बारे में कहना चाहूंगा, रेडियो धड़कन के बारे में अच्छाई बहुत है। अच्छाई तो ये है कि प्रोग्राम 24 घंटे चलता है और 12 महीने चलता है, नॉन स्टॉप चलता है, ये कभी रुकता नहीं। और इसमें हमारे साथी जितने जुड़े हुए वो तो अच्छी है, लेकिन हमारे जो घोषक है वो बहुत ही अच्छे हैं और ज्यादा ही अच्छा है जी। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा जी कि इसमें जैसे कि आजकल रेडियो चल रहे हैं, इसमें थोड़े से प्रोग्राम में चेंजेस कर दिए जाए जी तो बड़ा अच्छा रहेगा। ललित सर जी से मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के। जी 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 जी। तो थोड़े प्रोग्राम में अगर कर दिया जाए, देखो नहीं करेंगे वो तो आपकी बात हम समझ गए हैं। इस विषय में आपने हमसे पहले भी बात की थी, लेकिन एक बात बताइए हमें यहाँ जी, बिल्कुल ईमानदारी से, निष्पक्ष होकर। जी जी। आपने इतने सारे रेडियो चैनल्स आपने सुने हैं, रेडियो में प्रोग्राम। जी सर जी, जी सर जी। किसी भी कार्यक्रम की पहचान जो होती है वो क्या होती है? कि हर दिन रोज चेंज करने के लिए होती है, या एक बार जैसे आपको हमेशा याद रहता है कि हवा महल आ रहा है, मन भावन आ रहा है, कि हर बार वही प्रोग्राम चलते हैं, इतने सालों से चलते आ रहे हैं? जी सर जी। आकाशवाणी में जितने प्रोग्राम चल रहे होते हैं, क्या आपको लगता है कि एक साल में सारे प्रोग्राम चेंज हो गए या कुछ प्रोग्राम चेंज कर दिए हैं? जितने सालों से आप रेडियो सुनते आ रहे हैं,
क्या आपको ये नजर आता है कि किसी भी रेडियो में या कोई भी आकाशवाणी रेडियो है, कोई भी रेडियो है, ठीक है, कहीं चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो, किसी भी राज्य का हो, कि आपको ये लगता है कि हर बार वो चेंज कर देते हैं अपने प्रोग्राम्स को? आपको सभी को मालूम है, जितने भी लिसनर्स हैं सबको मालूम है कि हाँ कितने बजे कौन सा प्रोग्राम आएगा, मालूम है ना? और हर रोज उस प्रोग्राम का इंतजार भी रहता है सभी साथियों को। जी सर जी। उसी चीज से पहचाना जाता है आकाशवाणी और रेडियो कि एक जैसे प्रोग्राम हर रोज आते हैं, एंकर भी वही मिलती है आपको, अलग अलग प्रोग्राम्स की एंकर्स अलग अलग होती हैं, प्रोग्राम वही करती हैं, क्योंकि एक पैक्ट हो जाता है। इसलिए नाम भी जाने जाते हैं उन दिग्गजों के जो पहले आकाशवाणी में हुआ करते थे। उनकी आवाज, अंदाज बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत, और आज भी याद करते हैं उन लोगों को। करते हैं नहीं करते हैं? जी करते हैं। तो ऐसे ही अगर हम हर बार किसी न किसी प्रोग्राम को चेंज करते रहें, बेशक आपने प्राइवेट रेडियोज की बात कर रहे हैं, हमारा आपके तो हमें नहीं पता आप क्या की सोच रखते हैं, लेकिन जितने भी रेडियो चल रहे हैं वो न जाने क्या करें। हमने आज तक आप किसी रेडियो को हम सुनते भी नहीं है, क्योंकि हमें फुर्सत ही नहीं मिल पाती है अपने धड़कन से ही। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आज ऊपर वाले की कृपा से, दुआ से और बड़ों के आशीर्वाद से आज आपका धड़कन, हम अपना नहीं कह रहे हैं, ये आप सभी का धड़कन है, ठीक है, लेकिन आज धड़कन की जो पहुंच है वो अलग किस्म की है। लोग एग्जाम्पल देते हैं रेडियो सिलोन का, लोग उदाहरण देते हैं विविध भारती का, आकाशवाणी का। ठीक है। आप ये सोचिए पहचान कैसे बनी है, ये आप सभी के साथियों के प्यार की वजह से और प्रोग्राम हमारे जो होते हैं उसकी वजह से। दूसरी बात ये है कि हमने चेंज हमने किया है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम थे हमारे, सुहाना सफर भी था हमारा, ठीक है, और भूले पिछले गीत भी थे हमारे, और धमाका, रेडियो धड़कन का धमाका जो प्रोग्राम हुआ करता ना, वो हमने चेंज कर दिया। उसके बदले हमने कुछ दूसरे प्रोग्राम लेकर आए। हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम लिस्टेड हैं, प्रोग्राम रेडी हैं, ठीक है, लेकिन जब हमें लगेगा कि हाँ अब हमें नए प्रोग्राम हम लेकर आएंगे, हमारे पास तो कभी भी कर सकते हैं, हम आज कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, कोई समय नहीं है, समय सीमा ही नहीं है कि हम कब करेंगे, लेकिन हम कभी भी कर सकते हैं। प्रोग्राम की हमारे पास कमी नहीं है, रेडी है हमारे पास प्रोग्राम। अभी इस महीने हम नया प्रोग्राम शुरू करेंगे, नया इस महीने, अगले महीने, हर महीने हम कुछ नया प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि अपने इतना टाइम हो गया, जैसे आपने कहा कि इतना टाइम हो गया, हम 2 साल से सुन रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हर वर्ष ही प्रोग्राम में 1-2 प्रोग्राम में चेंजिंग कर दी जाती थी, क्योंकि आज ही कॉलिंग प्रोग्राम हो रहा है, कल को बंद हो गया है ना? कुछ बंद हो गए, कुछ नए प्रोग्राम भी नहीं हुए। आजकल तो फरमाइशें भी नहीं ली जाती हैं, है ना, आपके नाम भी नहीं बोले जाते हैं, ये भी चेंजेस हुआ ना। देखो फरमाइशें तो चलने को आ रही है, आज भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन सिर्फ गिनी चुनी आकाशवाणियों को छोड़ के विविध भारती की तमाम आकाशवाणी आज भी उसी राज्य से कायम है। तो थोड़ा तो बहुत लंबी बात है, हमने तो थोड़ा सा आगे रह गया, वो तो आप वहाँ के महानियम में करना ना करना आपके बस है, आप हैं तो हमें, वरना हमने क्या था। हमें आज की मेरी नहीं, सुनिए, एक छोटी सी बात सुन लीजिएगा। हमने कभी भी मना नहीं किया है, आपने 2-3 बार बात की है इस विषय में, ठीक है, और हमने कभी मना नहीं किया है। हमने कहा है कि हाँ हमारा रस प्रोग्राम तैयार है, हम कभी भी उसको ला सकते हैं, लेकिन हम परेशान इस बात से होते हैं कि आखिरकार हमारा जो शेड्यूल, जो प्रोग्राम है, हमारे जो रूटीन के प्रोग्राम है, जितने भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं, और सभी, किसी ने भी ये नहीं कहा कि प्रोग्राम को चेंज किया जाए, क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है। और जब तक अच्छा लगता है ना कोई भी चीज, चाहे हम कोई भी एक सब्जी अगर हम डेली बनाएं तो शायद वो अच्छी भी नहीं लगे, लेकिन हाँ हमारे वैरायटी प्रोग्राम है, हर दिन अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, सभी साथी को पसंद आता है। धीरे धीरे हमने बीच में हमने चेंज किए हैं, और आगे भी हम चेंज करते रहेंगे। हमने कभी मैंने मना ही नहीं किया, हमने मना ही नहीं किया कभी भी कि हम नहीं करेंगे, हम करेंगे, लेकिन बस समय आने दीजिए। समय पर आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगे प्रोग्राम कौन कौन से आ रहे हैं। हम अभी हम खुलासा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, बातें तो बहुत लंबी हो गई हैं। आप बताइए आप कौन से गीत सुनवाना चाहते हैं? जी गीत तो बहुत सारे हैं, और मैं अक्सर पुराने ही गाने सुनता हूँ। जी, क्योंकि जो पुराने गाने और पुरानी धुनों में मजा है वो नहीं है। जी। आज की मेरी फिल्म है हंसते जख्म, और लता मंगेशकर जी की आवाज है, और बहुत ही खूबसूरत गीत है, मानने वाले के लिए, ना मानने वाले के लिए। और गीत के बोले, आज फिर सोचा तो आंखों में आंसू भराए, पूरी मुद्दत समाये में मुस्कुराए। क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत है। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि पसंद है? ये गाना ही अपने आप में अनमोल है,
अब बहुत ही सुंदर गाना है ये, मधुर गीत है ये। मदन मोहन जी का जो संगीत है इसमें धीमे रफ्तार से सुनना, एक रात की तन्हाइयों में सुनने का ये गाना है। ऐसा लगता है कि ये गीत क्या गजल और गीत जैसा ही लगता है ये। जी, ये बहुत ही खूबसूरत गीत है। वैसे तो मदन मोहन जी का मैं पुराना फैन हूँ और कायल हूँ उसकी संगीतकारी का उनकी। चलिए ठीक है, आज आपने बहुत ही सुंदर गीत हमें बताया है और आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया। इलियास कुरैशी, आपने वाकई बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ये गजल भेजी है। वाकई बहुत दिनों बाद हमने ये सुना है। आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन। और कार्यक्रम चल रहा है हेलो धड़कन फोन इन कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ललित कुमार। तो बढ़ते हैं एक और साथी की ओर। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रही हैं? आप अपना पूरा परिचय बताएं। मैं राजकुमारी जायसवाल बोल रही हूँ, छत्तीसगढ़, अंबिकापुर, जरही से। जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी। आप कैसे हैं? मैं एकदम, जैसे आप बहुत अच्छे हैं तो मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, चलिए अच्छे से ही रहना है। जी, आपकी हंसी बहुत प्यारी है, जिस प्रकार से आप हंस रहे हैं। चलिए, थैंक यू। और बताएं क्या हो रहा है? हाँ सर, गर्मियों की छुट्टी लग गई है। अभी छुट्टियाँ मतलब हम लोग का स्कूल चलता ही रहता है, मई 11-12 तक चलता रहता है, तो लग गई, अब लग रहा है। जी, अच्छा लग गई है। हम सोचने लगे कि लग क्या गई है भाई। अच्छा, कुछ कहा भी नहीं है। नहीं, क्या है कि क्षेत्रीय बोलियों का असर थोड़ा होता है, शुद्धता के साथ देखें तो हो सकता है समझने में जी परेशानियां हो सकती हैं। हाँ, क्योंकि जो शब्द अलग हो सकते हैं, शब्द अलग हो सकते हैं, भावनाएं वही है। इसको इतनी सीरियसली नहीं लेना है, हम तो ऐसे ही मजाक करते हैं। आओ, चलिए। जी, आपसे पहली बात हो रही है और आप कल ही आए हैं। कल ही मैं आपके प्रोग्राम में शिरकत की हूँ। जी, ये देखिए क्या उर्दू का शब्द क्या है, आपने शिरकत कर रही हूँ। मतलब कल ही शुरू की हूँ मैं आपका प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना। नहीं, आपकी तारीफ में बोल रहा हूँ मैं। देखो कितना अच्छा उर्दू का शब्द इस्तेमाल किया है आपने, शिरकत कर रही हूँ। सर बस अब आप कोहिनूर है लग रहा है। हम कोहिनूर कैसे हैं? अब हीरे की परख तो कोहिनूर को ही होती है ना। अब क्या है उसको तो खुद में कुछ नहीं पता होता है। अब क्या बोले जा रहे हैं आप, तराशते जा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जो कुछ भी बोल रही हैं सब अच्छा लग रहा है। और आपको किसके द्वारा पता चला था आपको रेडियो धड़कन के बारे में? रेडियो धड़कन के बारे में किशोर कुमार सावले साहब हैं एक सनावत से, और भी रेडियो चैनल में जुड़े हुए हैं ग्रुप में। तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम आता है और आप सुन सकती हैं। आपके समय के अनुसार मतलब ये आता रहता है, नीता जी का और आपका मतलब बहुत अच्छा कार्यक्रम आता है। तो मैं यूट्यूब से सुना करती थी। अच्छा, यूट्यूब से करते थे? यूट्यूब में तो पुराने प्रोग्राम कार्यक्रम आपके हैं। जी। नमस्कार साथियों, नीता दीदी का शॉर्ट सब देखती थी मैं। और तो मैं उनसे एक दिन पूछी। अच्छा, प्रोमो देखते थे आप? हाँ, तो मैं उनसे एक दिन पूछी कि हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या ऐसे करके। तो वो बोले कि मैं वही था कि हम तो सुन नहीं पाएंगे, पर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने ये असुविधा हमारा मतलब क्या सुविधा प्रदान की आपने, तो हम सुन पा रहे हैं। हाँ, अच्छा है। बहुत दुर्लभ जो गाने हैं सब सुनने को मिला कल, और ऐसे साथियों के विचार, उनकी आवाजें, बहुत अच्छा उम्दा कार्यक्रम था आज कल आपका। जी, आपका बहुत बहुत। मैं तो कोई भी स्टेशन से पहली बार ऐसा प्रोग्राम सुन रही हूँ। अच्छा। हाँ, जिसमें श्रोता तो हो, एंकर भी खुद ही हो।
तो अच्छा लगा मुझे। अच्छी बात है। और क्या फर्क नजर आता है आपको? देखिए सर, अभी तो क्या है कि मोबाइल फोन पर आ गए हैं तो हम कोई भी रेडियो सुन ले रहे हैं, है ना। जी जी। जहाँ से मतलब विशेषकर मेरे जो शौक है रेडियो सुनने के, जिसमें विचारों का आदान प्रदान हो, कहीं नॉलेज आदान प्रदान हो, ज्यादा मैं उसमें मान्यता देती हूँ उसको, मतलब ज्यादा प्रेफरेंस देती हूँ मैं। जी, जो श्रोता हमारे दोस्त हैं, कहाँ से हैं, कौन बोल रहे हैं, उनके विचार क्या हैं, तो इस प्रकार जैसे हम कुछ लिख के भेजें तो इस प्रकार के कार्यक्रम में ज्यादा सुनती हूँ। और कल मैं इस प्रकार का जो आपका कार्यक्रम था, स्वर संग्राम था, क्या था, स्वर संगम था, तो इस प्रकार का मैं पहला कार्यक्रम सुनी, मतलब इतना दिनों से रेडियो सुन रही हूँ, तो ये अलग एक हटकर था, ये कार्यक्रम है, मतलब था नहीं, अब है, रहेगा आगे भी। खूब अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। मैं तो जैसे फोनिंग कार्यक्रम, मैं तो कल यकीन नहीं हो रहा था कि कोई आरजे मुझे ऐसे बोल रहा है मतलब एक तारीफ के ऊपर तारीफ, अपने आप को सुनना तो अच्छा लगता है ना। और क्या है, रेडियो तो है ही ऐसा माध्यम है जो हमें स्कूल में भी हम नहीं सीख सकते, ना सिखा सकते, वो हमें रेडियो सिखा देता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जो जुड़े हुए हैं, एक से एक बहुत ही प्रबुद्ध, सक्रिय और बुद्धिजीवी साथी हैं हमारे आपके अपने रेडियो धड़कन में। हम हमेशा हमारा ही नहीं है ये, हम बोलते हैं हमेशा, कल भी हमने बोला ये रेडियो धड़कन आपका है, जितना आपका है उतना ही हमारा है। ये आपका एक बड़प्पन है सर। ये आप सभी साथियों का प्यार है जो इतना सराहते हैं, प्यार करते हैं रेडियो धड़कन को। हाँ, एक दूसरे के पूरक, तो एक दूसरे के पूरक हैं ही सर, रेडियो और लिसनर तो एक दूसरे के पूरक हैं ही। अगर हम हैं और आप प्रोग्राम नहीं देंगे तो हम भी कुछ नहीं है, और आप प्रोग्राम देंगे हम सुनेंगे नहीं तो फिर प्रोग्राम भी कुछ नहीं है ना। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कह सकते हैं। जी 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 जी। तो वही बोलिए, आपका अंदाज अलग है, दूसरे स्टेशन का अंदाज अलग है, अपनी अपनी प्रस्तुति अलग अलग ढंग से सभी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बनाए रखें और ऐसे ही बहुत सारे श्रोताओं को जोड़े रखें, सब खुश रहें। आज के समय में देखिए मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं, मुट्ठी में है आज इंसान के हाथ में मनोरंजन, लेकिन कुछ तो अलग है आपका कार्य, आपका चैनल, आपका रेडियो, जिसकी वजह से इतने लोग जुड़े हुए हैं। तो आप किस फील्ड से जुड़े हुए हैं वैसे आप? हाँ सर, मैं सबसे पहले तो रेडियो श्रोता ही हूँ बहुत शौकीन हूँ रेडियो सुनने का। और फिर मैं, जैसे कि आपने कहा कि स्कूल की छुट्टी लग गई है, तो हाँ मैं एक शिक्षिका हूँ सर, शिक्षिका हूँ सर। जी जी, इसीलिए हमने पूछा आपसे। हाँ हाँ जी सर। क्या पढ़ाती हैं आप? मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, 5th तक है सर, 3rd 4th 5th, कभी और मिलता है तो 6th मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल? नहीं, डीएवी का नाम आपने सुना होगा सर। डीएवी हमारे दिल्ली में भी डीएवी स्कूल है। हाँ, दयानंद, हाँ वही सीएमसी हमारा वही है, दयानंद एंग्लो वैदिक, तो वही हेड ऑफिस आपका हमारा दिल्ली में ही सीएमसी है, तो उसी स्कूल से मैं जुड़ी हुई हूँ पिछले 10 सालों से, 11 सालों से। अच्छा, वो हमारे नियर बाई है ये। हाँ, तो हम जब सीएमसी आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे। डेफिनेटली ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह के लिए आना जाना तो होता रहता है। हाँ जी, कभी भी आप जब आए तो हमें एक बार कॉल कर लीजिएगा और वहीं पे मिल जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। वो हेड ऑफिस है हाँ दिल्ली में। चलिए, अच्छा लगा कि मैं इतने दिनों के बाद डीएवी स्कूल के बारे में और कोई स्टेशन को नहीं पता था, पर आपको पता है। जी, हमारा यही कोशिश रहती है, प्रयास रहता है कि सिर्फ और सिर्फ गाना सुनना ही काफी नहीं होता है। जब हम अपने गाने देखिए, वही मैं भी मानती हूँ, गाने तो कहीं पे भी सुन गाने के तो कहीं से भी सुन सकते हैं। और जैसे हमारी कोशिश ये रहती है कि कम से कम हमारे जिन साथियों के साथ हम जुड़े या हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारियां होनी चाहिए कि उनके बारे में, उनका व्यवहार कैसा है, नेचर कैसा है, किस फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके मन की बात क्या है, शौक क्या है उनके, क्योंकि सिर्फ गाना तो आप उनके करीब हो पाएंगे ना सर। बिल्कुल खाली गाना हमने बोला हाँ जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, तो ये काफी नहीं होता है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि पहला कोई शख्स मिला है जो मेरे विचारों से एकदम मिल रहा है। मैं हमेशा यही मानती हूँ, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होती है कि मेरे पसंद के गाने नहीं बजे। जी। मैं दूसरों को सुनना भी पसंद करती हूँ, चाहे ईमेल में हो, चाहे अब तो चिट्ठी पत्री नहीं होता, तो विचारों का आदान प्रदान, कुछ विशेष जानकारियां जो होती हैं, जो लोक कलाएं हैं, उनके जो भी हमारे दोस्त हैं अपने तरफ से, तो वो सब सुनना मुझे बहुत पसंद है। और गाना, जैसा कि आपने भी कहा, गाने के तो बहुत सारे सोर्स हैं अभी जहाँ हम गाना सुन लेते हैं, पर ये सब बातें तो सब जगह नहीं हो पाती है ना। और क्या शौक है आपके गीत संगीत के अलावा? मैं तो बहुत शौकीन, वही घूमने एक तो गीत संगीत है, आप है ना, पहला जी,
सुनना बस। क्योंकि गीत संगीत में और कुछ नहीं आगे। जी। तो सुनना पसंद है। फिर मैं घूमने की बहुत शौकीन हूँ सर। जी, मुझे नई नई जगह में घूमने फिरने का बड़ा शौक है मुझे भी, और मैं बहुत सारे अलग अलग मुझे मतलब एक दिन का भी छुट्टी अगर मिलता है तो मैं सोचती हूँ कि कहीं चले जाऊँ, कहाँ चले जाऊँ, एकदम उन्मुक्त गगन में पहुंच जाऊँ एक पंछी और जितने सारे जहाँ तक मैं अपनी गाड़ी में जा सकती हूँ मैं चले ही जाती हूँ। खुले आसमान के नीचे बैठना, उड़ती फिरू मस्त खुले आसमान के नीचे बैठना, जंगल में नदियों किनारे, मतलब ये सब मुझे नेचर से जुड़े रहना बिल्कुल मेरे शौक में। मेरी ही तरह ही लग रही हैं जैसे आपने कहा अभी, और मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि मुझे भी ये सारी जो बातें की हैं आपने मुझे भी बहुत पसंद है। और आप घर परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे घर में भाभी है, भैया है, मेरी मम्मी है और मेरे एक भतीजा है जो 6 साल का है, भतीजी है 3 साल की। पापा जी 2019 में एक्सपायर कर गए हैं। अच्छा। 27 दिसंबर 2019 में 4 साल कम्प्लीट। मैं अभी अनमैरिड हूँ सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आज आप बताएं कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे? मैं इन्हीं पास आके बहुत ही असमंजस में हो जाती हूँ। इतने सारे गाने, इतने अच्छे गाने, किसको मैं बोलूँ ताकि सभी दोस्त सुने और उनको भी अच्छा लगे, ऐसा लगता है सिर्फ अपने लिए ही नहीं। अच्छा लग रहा है आपको जो मन में एक गाना है सर, एक तेरा साथ मुझे दो जहां से प्यारा है। यदि आपको गुनगुनाने का शौक है, हमें पता है आपकी आवाज अच्छी है और आप गुनगुनाते भी बहुत अच्छा है। और कल जब हमने आपकी आवाज सुनी थी तो हमें लग गया था कि हाँ, आप एक गीत गाने की भी शौकीन है, सुनने की भी शौकीन है। तो आप गुनगुना कर सर सिंगर से मुझे रेडियो चैनल ने बना दिया है। रेडियो सुन के जी कोई तालीम नहीं ली है मैंने, है ना। धड़कन में भी यही है हाल सभी साथियों का, और खूब गाते हैं। पहले शुरू में नहीं गाया करते थे, लेकिन हाँ इतने सालों से सुन रहे हैं, 2 साल हो गए हैं, किसी को 1 साल, किसी को 6 महीने, किसी को 2 साल, किसी को 2.5 साल। लेकिन हाँ अब धीरे धीरे जो हमने प्रोग्राम के जो फॉर्मेट जो तैयार किया है, जैसे स्वर संगम का है, स्वर संगम में वॉइस चॉइस हमने इसलिए रखा है ताकि जो भी साथी हैं कम से कम अपने बारे में कुछ कहें और अपनी मुख मंडल से कुछ न कुछ गुनगुनाए, तो अच्छा लगता है। जी, तो बस मतलब सब खुश रहें, इसका उद्देश्य यही है, अच्छे से रहें। जो हमने बात की है आपसे गुनगुनाने की। नहीं सर, हम बिना गुनगुनाए हम आपका प्रोग्राम लेंगे ही नहीं, फिर हम गुनगुनाइए आप, अच्छा लगता है। सर आप गुनगुना दीजिए ना, कल तो आप अच्छा गाना गा रहे थे। हमने तो देखो, आपने तो सुन लिया, तो हम भी तो सुनना चाहते हैं कि हमारे साथ ही कितना अच्छा गुनगुनाते हैं। आपकी आवाज वाकई बहुत अच्छी है जी, गुनगुनाए, इंतजार कर रहे हैं हम। सर ये गाने का जो नाम, फिल्म का जो नाम है वापस है, वापस। चलो मैं गुनगुनाए, तो आपको शर्मा आ रही है तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ चलिए। एक तेरा साथ हमको 2 जहां से प्यारा है, सहारा है, एक तेरा साथ। चलिए बहुत प्यारा सॉन्ग है, इतना प्यारा है, मत पूछिए। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। एक तेरा साथ हमको 2 जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ हमको 2 जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है, तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको 2 जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ। हम अकेले हैं, शहनाइयाँ चुप हैं, तो कंगना बोलता है। तू जो चलती है
छोटे से आंगन में चमन सा डोलता है। आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार। देख आंचल में कई चांदनी रुत के नजारे भर गए हैं। नैन से तेरे इस मांग में जैसे सितारे भर गए हैं। प्यार ने इस रात को आकाश से उतारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ। जी हाँ दोस्तों, जितनी प्यारी खूबसूरत बातें और उससे भी ज्यादा ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर, बहुत ही खूबसूरत, हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहने का वादा। तो बुलाते हैं एक और साथी को। हेलो। हेलो, हाँ नमस्ते सर जी। नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? अपना पूरा परिचय बताएं। जी सर, मेरा नाम है गुसाई लाल लेवा, ग्राम खामखेड़ा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर जी। जी गुसाई लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। जी कैसे हैं आप? बढ़िया है सर जी अभी तो। और अभी चार्जिंग सर जी 80% से आपसे बात करके चार्जिंग हमारी फुल हो गई सर जी। अभी बात करके आपसे इतनी हमें खुशी हो रही सर जी। ओके ओके, आप समझ रहे ना सर जी? जी जी जी, हम समझ रहे हैं। और हमें भी बहुत खुशी होती है जब हमारे साथी, इतने प्यारे साथी हैं और इतने अच्छे संदेश करते हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। और सच में आपकी जो लेखनी है बहुत ही शानदार है। जो भी आप संदेश जिस भी तरीके से आप लिखते हैं वो बहुत ही प्यारा लगता है हमें। जी सर धन्यवाद सर जी। जी, और बताएं कैसे हैं, क्या चल रहा है आजकल? सर अभी खेत में से आ रहा हूँ। अभी हमारे इधर कपास की खेती की अभी सब तैयारी हो रही है जी। और अभी जस्ट आधे घंटे पहले आया हूँ और सोचा कि आपसे बात कर लूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। कपास की खेती भी कर रहे हैं, आधे घंटे का समय मिला है और समय निकाल कर आपने तुरंत ही हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप कहाँ पर बैठे हुए हैं? जी अभी घर पर ही है सर जी। घर पे खाना वाना खाने आए हो? जी सर, सुबह खाना तो खेत में खा लेते हैं। अच्छा, खेत में खा लेते हैं खाना? जी सुबह से निकल जाते हैं, 5 बजे से निकल जाते हैं खेत में। अच्छा, 5 बजे निकल जाते हैं, फिर वापस कब आते हैं? वापस अभी 12, 12:30, 1 बजे। अच्छा 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 अच्छा, एक बात पूछनी थी हमें आपसे। आपने खाने की बात कर दी है, और जैसे आप घर में खाना खाते हैं और खेत में बैठकर अगर खाना खाते हैं, इसमें क्या अंतर आपको नजर आता है? सर हम तो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि खेत में रोटी खाएं। उसका कारण क्या है? सर उसका क्या था, प्रकृति में रोटी खाने का सर आनंद अलग आता है सर, उसका स्वाद अलग आता है खाने का। सर आप देख रहे सामने हरे भरे वृक्ष हैं जी, कुएं का पानी पी रहे हैं, हरियाली सब तरफ है जी। तो वहाँ पर रोटी खाने का और घर पे रोटी खाने का सर अलग है। अच्छा, ये तो इसलिए हमने पूछा क्योंकि हमारे दिमाग में भी यही बात चल रही थी कि खेत में खाना खाने की बात जैसे आपने कही तो हमारा दिमाग में एकदम स्ट्राइक कर जाती हैं चीजें कि अरे वाह क्या बात है, कितना आनंद आता होगा खेत में जब आप बैठे हैं और थोड़ा थक हार के बैठ गए, पानी वानी पिया, उसके बाद फिर खाना खाया, तो कितना अच्छा लगता है उस माहौल में खाना खाने का। मतलब 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है इसका स्वाद। बिल्कुल सर, आनंद आता है खाने में वापस तक। हाँ, और ठंडी ठंडी हवाएं हो रही होती हैं, चल रही होती हैं, कहीं धूप है, कहीं छांव में बैठे हैं आप, धूप सामने नजर आ रही है, खेत लहला रहे हैं, वो मंजर ही कुछ अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आनंद ऐसा है कि सर जिस खेत से आप अनाज पैदा कर रहे हैं उसी की गोद में बैठ के आप खा रहे हैं तो उसका तो आनंद अलग ही होगा।
नहीं, अच्छा लगता है हमें। हम सभी साथियों के लिए कहते हैं, जितने भी किसान भाई लोग हैं हमारे साथी हैं, और हमेशा कहते हैं कि आप अगर नहीं होते, किसान अगर नहीं होते, इस देश में सभी लोग भूखे मर जाते और ना जाने क्या क्या काम करते और क्या नहीं करते, है ना। जब अनाज ही नहीं मिलेगा इंसान को तो कैसे हम जीवित रह सकते थे। आप इतनी मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे 3 बजे निकल जाते हैं अपने खेतों में, अपनी कोई बुआई कर रहा है, कोई कटाई के लिए जा रहा है, कोई पानी देने जा रहा है, कोई बीज बो रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। कितनी मेहनत होती है। सर अभी क्या होता है कि अभी हमारे यहाँ लाइट आएगी 11 बजे जी खेतों में, तो अभी गर्मी का कपास लगाएंगे जी, तो दोपहरी में 12 बजे से शाम 6 बजे तक खड़ा होकर धूप में खेतों में पानी देना पड़ेगा कपास को। वही हम समझ रहे हैं आपकी बात, क्योंकि हमें सच में आपकी मेहनत को सैल्यूट है, सलाम है कि आप इतना जल्दी उठकर एक सभी देशवासियों के लिए आप अनाज पैदा करते हैं और भी जो चीजें होती हैं खाने की प्रकृति के द्वारा। बहुत मन करता है कि उनसे मिलें हम और जाएं, उनसे एक दिन, कम से कम एक दिन आप लोगों के साथ गुजारें, व्यतीत करें, वहां पर कुछ अच्छी अच्छी बातें करें, हंसी मजाक करें और खेत लहलाते हुए खेतों को देखें। हम भी कुछ इसमें थोड़ा सा टच करें उन खेती को, जो लहरा रही फसलों को, तो अच्छा लगता है। और वहां भी बैठ के चाय पी रहे हैं, कभी कोई मट्ठा ला रहा है, कोई कुछ लेकर आ रहा है, कोई लस्सी ला रहा है। कितना आनंदित होता है इंसान ऐसी चीजों को देखकर, है ना। गोद में बैठ के खाने का आनंद ही अलग है सर। हाँ, वही चीज है। प्रकृति तो प्रकृति ही है, और खासतौर से प्रकृति तो हर जगह ही है, लेकिन जब खेतों की बात होती है ना, जी सर, खेतों की बात होती है, उसकी बात ही कुछ अलग हो जाती है। जाने से ऐसा लगता है, मैं गया हूँ, कई जगह गया हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ और मैं उस जगह को एक्सप्लोर करता हूँ, मतलब उसको देखता हूँ, उनसे बात करता हूँ, वहाँ के लोगों से बात करता हूँ और उनके खान पान के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, कैसा रहता है यहाँ, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी बोली बोली जाती है। मुझे शौक है इन चीजों का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस प्रकार की हमारे साथी मिलते हैं। सर हमारे इधर कभी आना हो तो आना सर इधर। सर हमारे इधर ये ओंकारेश्वर है सर, यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है सर हमारे पास में। तो जब मौका मिलेगा, कभी हम कभी गए नहीं हैं एमपी, तो घर परिवार में कौन कौन है आपके? सर हमारे 2 लड़के हैं सर, अभी एक यहाँ गांव में पढ़ाता है स्कूल में जी, और एक बच्चा अपना दुकान में उसने डाल ली है कसरावत में, सीसीटीवी कैमरा लगाता है अपना। क्या लगाता है? सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा लगाता है, और एक बच्चा गांव में पढ़ाता है। 3 बच्चे हैं क्या? 2 बच्चे हैं, 2 लड़के पढ़ाता, टीचर है मतलब, एक बेटा जो है टीचर है वो स्कूल में, अभी तो इसको टीचर लगी नौकरी उसकी। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अभी नौकरी लगी है और शुभकामनाएं हमारी ओर से। और एक लड़की की शादी कर दी, अभी बहू भी आ गई है, अभी बच्चा हुआ है, 4-5 महीने दादा बन गए हैं अभी हम। अरे भाई, आप इतने बड़े बड़े हो गए हो, दादा भी बन जाते हो, नाना भी बन जाते हो, और अभी बच्चे ही बच्चे रह गए अभी तक हम। नहीं सर, दादा बन गए 5 महीने हुए, अभी ये खुशी मिल गई अभी। अच्छा, चलिए, इसके लिए भी शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी सर, धन्यवाद सर। चलिए, और रेडियो धड़कन कैसा लग रहा है आपको आजकल? सर बिल्कुल एक नंबर सर चल रहा है का प्रोग्राम सर, कार्यक्रम तो डेली सुनता हूँ मैं जी, लेकिन कभी होता क्या, ज्यादा खेतों में काम करने की वजह से जी कभी कभी मतलब फीडबैक नहीं दे पाता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके जो फीडबैक होते हैं ना, हमें बहुत अच्छे लगते हैं दरअसल, क्योंकि जी जी, आप बोलिए। कार्यक्रम डेली सुनता हूँ मैं आपके। जी, ये तो हमें मालूम है, बिल्कुल सुनते हैं सर। तो चलिए, आज कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? सर आज तो मैं पहले गाना सुना देता हूँ आपको, गा के सुनाएं। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है बस, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। रेडियो धड़कन। जी सर, बिल्कुल सही बोला आपने सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी खेतों में मतलब अपन दिन में काम करते, शाम को आपका कार्यक्रम सुनते बिल्कुल थकावट गायब हो जाती है सर। अच्छे गाने सुनते हैं। जी 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 जी, हमें भी अच्छा लगता है कि जब सभी साथियों को, जो भी धड़कन के द्वारा जो भी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, और अगर हमारे साथी खुश हैं तो हम भी खुश हैं। यदि हमारे साथी उदास हैं, नाराज हैं, दुखी हैं, तो सच में हमें बहुत दुख होता है। ये बात कहने की नहीं है, महसूस करने की है। जी सर, ये फिल्म मिर्जा गालिब का गाना है जी, तलत महमूद और सुरेश जी गया हुआ गाना जी। और सर जिस गाने में मैं कुछ श्रोताओं शामिल करना चाहता हूँ। जी, करिए करिए। सबसे पहले तो आपको जी शुक्रिया, क्योंकि आपके बगैर इतना अच्छा कार्यक्रम चल नहीं सकता सर जी। फिर हमारे बिल्कुल रीता जी हैं, रीटा जी हैं, अनिता जी, गंगा वनकर जी हैं, पुलिस जोशी जी हैं, सुधीर जी हैं, अजित भाटिया जी हैं, सोलवी हवारी जी हैं, रफी रहमान जी हैं, राजकुमार कर्ण जी हैं जी, प्रवीण श्रीमाली जी हैं, हरिशंकर जी हैं, कुलदीप जी हैं
बाबूलाल चौधरी जी, हुकुमचंद कटारिया जी हैं, राकेश पप्पू जी हैं, किशोर जी हैं, अशोक देशमुख जी, मनीष जी, जयंती जी, नवीन जी, प्रकाश देशपांडे जी, प्रमोद जी, रामेश्वर जी, गौतम रायबोले जी, सतीश रघुवंशी जी, शैलेंद्र जी, वासुदेव जी, PS नाहकर जी, धोंडू भातुरकर जी, नरेंद्र नरवाड़े जी, सुधीर नूतन जी और सर धड़कन सुनने वाले सभी साथियों को सर शामिल करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, आपने सभी साथियों के नाम बोल दिए हैं और इतना रटा हुआ है आपको नाम। वो सर देख के लिखता हूँ, लेकिन डेली भी सर सुनता हूँ तो फिर नाम याद हो गए सर। हाँ, इसीलिए हम पूछ रहे थे, आप अपने किसी पेपर पे लिखा हुआ है ना अपने नाम वगैरह सारा? बिल्कुल लिखा भी हुआ है सर, दिल पे भी लिखा हुआ है। अच्छा, दिल पे लिखा हुआ है। इन श्रोताओं का नाम सर टेलीफोन में सुनते हैं सर इनकी। ये अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है। हम तो सोच रहे थे कि शायद आपने लिखा नहीं होगा, लेकिन हमें बाद में डाउट हुआ कि नहीं, इतने सारे नाम नहीं मुश्किल हो जाता है। आपसे बात करने में क्या होता है, कभी भूल जाते हैं सर। तो ये इस चक्कर में सर लिख लेते हैं, सब नाम सब याद रहते हैं, आपकी मीठी मीठी बातों में उलझ जाते हैं सर हम। तो हम कड़वी कड़वी बातें करेंगे अगली बार से। आपकी जो कड़वी दवाई रहेगी वो भी हमारे लिए काम करेगी। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बस ऐसे ही बस सुनते रहिए। आपका अपना रेडियो धड़कन है और आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन 24/7, कहीं भी कभी भी। जी, चलिए, आपसे बात करके सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है और सुनवाते हैं आपका बहुत ही सुंदर मिर्जा गालिब फिल्म का बहुत ही सुंदर गीत। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद सर जी। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, तुम्हें मुश्ताक और वो बेजार, हमसे मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हमने पहले भी बोला था, आखिर इस दर्द की दवा सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल रेडियो धड़कन है। हेलो। हाँ जी, राजीव ग्राम उपराका श्री रामपुर डेरा बुंदेलखंड यूपी से बोल रहा हूँ भाई साहब।
अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे हैं आप राजू यादव जी जी? भाई साहब, पहले तो ललित जी को सादर नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। और आपको भी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। जी मैं भाई साहब एकदम बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। अच्छा, कितने अच्छे हैं आप? आप समझ नहीं सकते कितने अच्छे हैं, भाषा में आप पहचान सकते हैं कि कितने खुश हैं। अच्छा, खुश भी हैं और अच्छे भी हैं। जी 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 जी। अच्छा, क्या बात है, ये तो मजा आ गया। जी। अच्छे भी हैं, खुश भी हैं। और बताएं क्या हालचाल है आपके वैसे घर परिवार में? घर परिवार में मम्मी है, पत्नी है, बच्चे हैं, बच्ची है। जी। और बताएं, और क्या चल रहा है अभी? इस समय बस कुछ नहीं, खेती का काम पूरा हो गया है, शादियाँ अभी बच्चों खेतों पर घर ही बैठे थे, हमने सोचा चलो बात कर दिया। अच्छा, किस चीज की खेती लगाई हुई है अभी आपने? हाँ, किसानी का काम नहीं हो गया, ये कह रहे किसानी का अच्छा, काम हो गया है। क्या उगाया था, क्या काट लिया आपने खेती? गेहूँ है और भूसा है, ये भी जानवरों के लिए घर में रख लिया है। जी जी जी, और गेहूँ भी रखा। तो फिर वो जानवर कैसे खाएंगे फिर घर में रख लिया तो? उसको कहानी बना करके हरी लाही की उसके मिलाकर उनको खिलाएंगे सुबह। ऐसी बात मत क्या करो, देखो। और घर में तो सारा सामान रख लिया, भूसा बेचारे जानवरों को खाने के, जानवर को बाहर छोड़ा हुआ है और घर में छुपा के रख लिया है, बताओ कितनी खराब बात है ये। रेडियो इतना कितना टाइम हो गया था रेडियो धड़कन में आपको जुड़े हुए? अब 1 महीने से ज्यादा हो गया है। 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन आप ग्रुप में आके संदेश तो करते नहीं है कुछ भी? नहीं, हमारे मित्र है ना छोटे भैया, उन्हीं से हम छोटा अपना कीपैड मोबाइल चलाते तो भैया से अपने कह देते मित्र जाते हैं संदेश, ऐसा न कहिए। छोटे भैया से? जी 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 जी। तो मतलब अब हर व्यक्ति तो बड़ा मोबाइल ले नहीं सकता भाई साहब। अरे आप भी तो इतने बड़े हो गए हो। नहीं, हो तो गए हैं, लेकिन छोटों के लिए मोबाइल जरूरी है, कीपैड अपने लिए है। अच्छा, अपने लिए है। जी जी जी। अच्छा 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 जी। तो प्रोग्राम फिर कैसे सुनते हैं आप? प्रोग्राम सुन लेते हैं, जब प्रोग्राम चलते हैं तो बैठ के सुनते हैं सभी लोग। नहीं, वो बात तो ठीक है आपकी, बैठ के सुनते हैं। हमने नहीं कहा कि आप खड़े होके सुने। खड़े होकर सुनने का आनंद कुछ और होता है, बैठने का कुछ और होता है। नहीं, जब कार्यक्रम चलता है शाम को सब लोग बैठ के ही सुनते हैं जी। ये अच्छा, ऐसा लगता है कि थिएटर में कोई पिक्चर देख रहे हैं आप। जी, आप क्या समझ लेते, अपना समझ लेते कि यहाँ पिक्चर ही देख रहे हैं। हाँ, अच्छा लगता है दरअसल ना, क्योंकि जब सभी साथी मिलकर कार्यक्रम सुनते हैं और आनंदित होते हैं, अपनी पसंद का भी गीत जो होता है वो भी सुनने का, तो और अलग ही आनंद आता है उस चीज का, तो है ना। क्योंकि आपका नाम बोला जाता है, आपकी पसंद का गीत सुनाया जाता है, तो और भी खुशी 4 गुना बढ़ जाती है। 4 गुना बढ़ जाती जी भाई साहब, है ना। 1 महीने में कैसा लग रहा है आपको रेडियो धड़कन? रेडियो धड़कन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। मैंने लगभग अपने 10 मित्रों को रेडियो धड़कन से जोड़ दिया है। अच्छा, कौन कौन से मित्र हैं? जी, हमारे मित्र बंकी यादव का मैसेज भी जाता है, और ये आपके रंजीत यादव हैं, और ये निर्दोष यादव हैं, और ये परचा से राजेंद्र भैया हैं। राजेंद्र भैया कहते हैं बहुत। जी। अच्छा, लेकिन जितने आपने नाम लिए हैं 3-4 स्टार्टिंग में, जो निर्दोष भैया और बंटी भैया और ये यादव भैया, ये कोई भी नहीं आता है ग्रुप में? आते हैं, कैसा ना कहीं क्यों नहीं आए हैं। ग्रुप में अभी सुनते हैं, लेकिन हमारे उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं धड़कन में। नहीं कराते तो हैं, लेकिन बस ये है निर्दोष है वो वैसे भी। जी 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 जी, निर्दोष है, उनका कोई दोष ही नहीं है। अब ऐसा है ना, कभी कभी उनका जैसे मैसेज जाता, पढ़ा नहीं जाता है तो थोड़ा निराश हो जाती कि भैया जी हमने लिखा था मैसेज, हमारा पढ़ा नहीं गया, हमारा शामिल नहीं किया गया। नहीं, ये बात बहुत खराब बात है आपकी। नहीं, क्योंकि वो निर्दोष है, हम फिर भी हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन फिर भी हम 2 शब्द कहना चाहते हैं। जी, देखिए, धड़कन, आपका जो धड़कन है ना जी, जो दिलों की धड़कन है जी, और हमारे बहुत सारे साथी तो कहते हैं देश की धड़कन है जी। आपका क्या कहना है इस बारे में? हाँ जी, देश की धड़कन है जी। अच्छा, सभी लोग जुड़े हैं। जी। लेकिन होता क्या है कि इतनी सारी फरमाइशें आती हैं, जी, बहुत ज्यादा आती हैं, और हम खुद भी दुखी मन से उन साथियों का नाम कभी कभी छूट जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए ना नाराज नहीं होते हैं। आप इतने अच्छे साथी हैं, सभी इतने प्यारे हैं, और हमेशा मान सम्मान आपको हमेशा मिलता है सभी साथियों को। जी, पहले शुरुआत ही जुड़े हैं तो उनका दिल टूटा कि देखो हमने हमारा मैसेज पढ़ा नहीं गया या हमारी कॉल नहीं शामिल की गई, इसलिए पहली बार शुरुआत है, उनको हमने समझाया कि आपका जी शामिल होगा। हम तो यही चाहते जो नए श्रोता जुड़े अगर किसी तरीके से, तो उनका पहले बड़ी दे दी जाए तो बहुत अच्छी है। बिल्कुल। देखिए, दिल नहीं टूटना चाहिए छोटी छोटी बातों में। इसमें नाराजगी किस बात की?
अगर किसी भाई को 4 रोटी मिल गई है, किसी भाई को कभी 2 रोटी मिली है, किसी भाई को 1 भी नहीं मिली है, तो गुस्सा होके भाग जाएगा कि घर से? नहीं जाएगा ना। जी जी। तो गुस्सा नहीं होना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। दिल तो कभी टूटना ही नहीं चाहिए, और दिल वैसे टूटता भी नहीं है। जी हाँ जी। दिल टूटना भी नहीं चाहिए। जी हाँ। आप इतने प्यारे इंसान हैं, सभी साथी हमारे जितने भी हैं, धड़कन परिवार में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, एक से एक प्रबुद्ध सक्रिय बुद्धिजीवी साथी हैं, एक हर प्रकार की नॉलेज रखते हैं, है ना। और हम सभी को एक समान समझते हैं, चाहे वो किसी भी पद पे हो, है ना, या ना पद पे हो, ठीक है। और ना ही हम ये कहते हैं कि इतना बड़ा ये है वो, ऐसी बातें हम नहीं करते हैं। हमारे लिए सब एक समान है, और हम भी उसी में ही हैं। हम अपने आप को बड़ा नहीं समझते ना छोटा समझते। हमारी नजर में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं, सब एक समान है जी। और उनको हमने समझाया है। अच्छा, क्या समझाया आपने? कि भैया आपका नाम अभी नहीं शामिल हुआ है, तो सुनिए अगले कार्यक्रम में आपका नाम शामिल हो जाएगा, और जी जुड़े रहिए। बहुत अच्छी बात है। तो इसी बात पे आज कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे आप? गिरफ्तार का है, आना जाना तो लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा, करेगा जो भी भलाई के काम, उसका ही नाम रह जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इस गीत के बोल है, दुख है कभी जो इंसान के जिंदगी में दुख आता है तो कभी खुशियां भी आती। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, लेकिन अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात करते हैं आप, बहुत ही समझदार इंसान हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया। 2 पंक्तियां कह दूं क्या भाई साहब? आप 4 कह सकते हैं। कभी दिन है तो कभी रात है, बात तो बिल्कुल सही है। तो कभी दूर है तो कभी पास है, और भी अच्छी बात है। अब मुश्किलों से क्या डरना, जब रेडियो धड़कन मेरे पास। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब, बेहतरीन जी, बिल्कुल बिल्कुल सुंदर, बहुत ही शानदार जी, और बहुत ही प्यारे इंसान हैं आप। शेर व शायरी जो करते हैं और जो जोड़ तोड़ उधेड़ बुन करते हैं, आपकी ये विशेषता है। दरअसल विशेषता है, आप कितने प्यार से बात करते हैं, और हंसी मजाक भी हम करते हैं, और आप ये बहुत खिलखिलाकर हंसते हैं। जब हमारे साथी जब खिलखिलाकर हंसते हैं ना, तो खुद तो है ही हैं आप जैसे हैं, लेकिन हमारे मन में भी ऐसा लगता है कि बस हमारे साथी खुश रहें हमेशा, और हम भी बहुत खुश होते हैं, आपसे ज्यादा खुश होते हैं। हमारा मकसद यही रहता है कि हमारे साथी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिल्कुल मेरी ही तरह, क्योंकि हम भी बहुत ही खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। लेकिन धैर्य नहीं छूटना चाहिए, और बस डट कर मुकाबला करना चाहिए जिंदगी में, चाहे कोई भी मोड़ हो, कोई भी सिचुएशन हो। चलिए, आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपने आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओह माय गॉड, किस्तों में क्यों करते हैं बातें आप? चलिए बोलिए मित्रों के नाम। रामचरण विश्वकर्मा जी है, छोटे यादव है, लोकेन वर्मा है, जयपाल भैया, शारदा प्रसाद जी वृंदावन से हैं हमारे। अच्छा, वृंदावन से हैं। जी जी जी। और आप कहाँ से हैं? हम उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में। बुंदेली भाषा बोली जाती है, झांसी की रानी जी। एक बार बुंदेली भाषा में बात करके देखो ना, जैसे बताइए आप। अब बात ऐसा होता है कि कभी कभी देखो किसी भी मित्रों से बात करनी है तो वो बुंदेलखंडी भाषा थोड़ी उनको खराब कभी लग जाती है, थोड़ा इसलिए बुंदेलखंडी नहीं बोल पाते। नहीं, खराब बातें मत करना हमारे साथ। कहाँ हो रहो भैया, कहाँ हो रहो, कहाँ गए थे? अच्छा, कहा भैया कहाँ हो रहो, कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? अब चलना नहीं आता निमंत्रण में भैया। ये खराब कहाँ है? ये तो इतनी प्यारी भाषा है, इतनी प्यारी भाषा। देखिए, हमारे देश में इतनी विभिन्न भाषाएं हैं, बोलियां तो मतलब कितनी क्या कहें बोलियों के बारे में। भाषा अलग होती है, लेकिन बोलियां जो बोली है आपकी, ठीक है, ये बुंदेली जो है बोली है, और सच में मुझे सारी भाषाएं अच्छी लगती हैं, लेकिन हाँ, हमें जो समझ में, जैसे आपने कहा, हम समझ पा रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो अच्छा लगता है हमें। तो हम भी सीखना चाहते हैं अलग अलग बोलियों को, और हमारा शौक भी रहा है अलग अलग, लेकिन हम बोल नहीं पाते, समय बिल्कुल नहीं मिल पाता हमें ना। चल, अब तो कुछ नहीं बोलना आपको? नहीं, कुछ नहीं बोलना। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही बस खिलखिलाते रहें, और मस्ती भरे अंदाज में, और साथ में
बहुत ही शानदार जो आप शेर व शायरी करते हैं जी कविता के रूप में, बहुत ही अच्छा लगता है। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। तो चलिए सुनवाते हैं इनकी पसंद का बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म गिरफ्तार से। आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा। आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा। करेगा जो भी भलाई के काम, उसका ही नाम रह जाएगा। आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा। करेगा जो भी भलाई के काम, उसका ही नाम रह जाएगा। मेरे दिल मेरे प्यार, मेरे दिल मेरे प्यार, दुख जाएगा सुख आएगा। दुख जाएगा सुख आएगा। मन के जीते जी तुम्हारी, मन के हारे हार मेरे प्यार। खतरों के आगे तुम ना करना, हार कभी स्वीकार मेरे प्यार। तूफान बुझा न पाएगा विश्वास के दिए, दुख जाएगा सुख आएगा। दुख जाएगा सुख आएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही संदेशप्रद या खूबसूरत गीत इस कार्यक्रम के अंतिम साथी को बुला रहे हैं और सुनाएंगे फिर उसके बाद उनका बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत। हेलो सर। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं किशोर वानखेड़े बोल रहा हूँ सर, ग्राम चांदूर बिस्वा, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। जी कैसे हैं आप? बस अच्छे है सर, आप कैसे हैं? हम भी एकदम मस्त हैं, खुश हैं बिल्कुल। जब हमारे साथी फोन करते हैं, उनकी आवाज हमें सुनने को मिल जाती है तो हम और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सर हमारा फोन लगता है, हम भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं सर। जी जी जी, कैसे हैं और घर परिवार में?
परिवार में सब ठीक है सर। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी सर अभी घर में बैठे हैं सर, बाहर बहुत तेजी की धूप है। देखो गर्मी का मौसम है, धूप तो हर जगह होगी ही होगी। हाँ सर, बहुत गर्मी है सर। खास बात तो ये भी है ना कि हमारे भारत में सभी प्रकार के जो मौसम होते हैं, कितनी सारी ऋतुएं होती हैं, अच्छा लगता है। और हाँ बरोबर सर। तो अभी आप कहाँ हैं? अभी घर पे हैं सर। घर में बैठे हैं सर। जी आया सर, काम करके आया, थोड़ा शौक में था। अच्छा, क्या काम कर रहे थे आप? सोयाबीन और तुअर लेके गया था सर खामगा। सोयाबीन तुअर। अच्छा, तुअर दाल और सोयाबीन लेके जा रहे थे। हाँ सर। तो आप भी किसानी का काम करते हैं क्या? हाँ सर, किसानी का काम करता हूँ। अच्छा, किसान है। तो चलो, हमारा प्रणाम है, सैल्यूट है आपको। जब किसान भाई आते हैं तो सच में हमें, किसान कितनी मेहनत करते हैं, सुबह लगभग 3-4 बजे निकल जाते हैं खेती करने के लिए, और सच में बहुत अच्छा लगता है हमें, और सच में बहुत प्यार भी करते हैं हम सभी। किसान हैं तो हम हैं। और घर परिवार में और कौन कौन है आपके? परिवार में सर हम 4 लोग हैं। मेरी बीवी है उषा वानखेड़े, बेटा है विशाल वानखेड़े, और माता जी है, और बेटी है वर्षा गवई। इसकी शादी होगी सर, एक बेटी। अच्छा, शादी हो गई है। 3 साल हो गए सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। जो मैं बिजी था, आज 15 दिन शादी में कुछ बाहर गया था। मैं समझा कि आपकी शादी हो रही है दोबारा से। नहीं सर। कि आपकी शादी हो रही है, फिर शादी में बिजी थे। जी। और बताएं कैसे हैं? बस ठीक है सर। मैं सोचा आज एक गीत सुन लो। जी, कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे अपने लिए, घर परिवार के लिए और धड़कन परिवार के सभी सदस्यों के लिए? कौन सा एक अपने गीत संगीत के खजाने में से कौन सा गीत लेकर आ रहे हैं आज आप? सर आज मैं गीत सुनना है फिल्म प्रेम रोग से, भौरे ने खिलाया फूल। चलिए, आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, सुनवाते हैं हमारे किशोर वानखेड़े की पसंद का ये बहुत ही सुंदर गीत फिल्म प्रेम रोग से। खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न भूल फूल, तुझे लग जाए मेरी उम्र। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। सुख दुख आए जाए जाए, सुख दुख आए जाए, सुख की भूख
सुख ना दुख की चिंता, प्रीत जिसे अपनाए, सुख दुख आए जाए। मीरा ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला, प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर मस्त कबीरा गाए, सुख दुख आए जाए। भंवरे तू कहना न भूल फूल, गुजरे दिन गए गुजरे, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। लाखों में किस एक फूल ने लाखों फूल खिलाए, मंद मंद मुस्काए, काहे सोवत निंदिया जगाए। भंवरे तू कहना न भूल फूल, तेरा मधुर नहीं मधुकर, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न भूल फूल, मेरा सुंदर सरल सुघर, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। मेरा सुंदर सरल सुघर, मेरा सुंदर सरल सुघर, मेरा सुंदर सरल सुघर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर, ये बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म प्रेम रोग से अभी आप सुन रहे थे। तो चलिए इसी नोट पर आज का हेलो धड़कन फोन इन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मुझे यानी अपने दोस्त, अपने होस्ट आरजे ललित कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि।